हेलो एवरीवन। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है ए ब्लॉक ऑफ मास m slips on a rough horizontal table under the action of horizontal force applied to it. The coefficient of friction between the block and the table is mu. The table does not move on the floor. Find the total friction force applied by the floor on the legs of the table. Do you need the friction coefficient between the table and the floor or the mass of the table? तो देखो सबसे पहले हम डायग्राम से समझते हैं। मान लेते हैं कोई सा भी एक टेबल है, इसको हमने किसी ग्राउंड पे रखा हुआ है, ठीक है। इस टेबल पे एक ब्लॉक रखा हुआ है स्मॉल m और यहाँ पे फ्रिक्शन कोफिशिएंट दे रखा है म्यू। कह रहा है कि इस पे हमने एक फोर्स लगा रखी है हॉरिजॉन्टल फोर्स F, ठीक है, जिसकी वजह से ये जो ब्लॉक है ये स्लिप कर रहा है, ठीक है। थोड़ा सा मान लेते हैं जस्ट स्टार्ट स्लिप कर रहा है, ठीक है। तो इस ब्लॉक एंड टेबल के बीच में फ्रिक्शन फोर्स लग रही है, ठीक है। लेकिन उस हॉरिजॉन्टल फोर्स की वजह से ये जो टेबल है ये मोशन नहीं कर रहा है, ठीक है। तो देखो सबका हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। अगर मैं इस स्मॉल ब्लॉक m का बनाऊं तो क्या होगा कि इस पे हमने फोर्स लगाया F, तो इस पे फ्रिक्शन फोर्स लगेगी पीछे की तरफ F, ठीक है। अब इस फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, म्यू डॉट एम जी। ये फ्रिक्शन फोर्स ब्लॉक पे पीछे की तरफ लग रहा है, तो अगर मैं टेबल की बात करूं तो टेबल पे किधर लगेगा, आगे की तरफ। मतलब कि ये जो हमारा टेबल है इस पे जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगी उस ब्लॉक की वजह से वो आगे की डायरेक्शन में लगेगी, और इसकी वैल्यू कितनी होगी बेटा, म्यू एम जी। अब कह रहा है कि ये जो टेबल है ग्राउंड पे मोशन नहीं कर रही है, ये रेस्ट में। मतलब कि ग्राउंड एंड टेबल के पैरों के बीच, लेग्स के बीच में जो फ्रिक्शन फोर्स लग रही होगी वो बिल्कुल इसी फ्रिक्शन फोर्स के इक्वल होनी चाहिए, ताकि नेट फोर्स 0 हो जाए और ये जो टेबल है वो रेस्ट में रहे। मतलब कि इस ग्राउंड पे इस लेग्स, टेबल के लेग्स के ऊपर जो फोर्स लग रही होगी, फ्रिक्शन फोर्स लग रही होगी, वो मान लेते हैं अगर हमारा F1 है तो इस F1 की वैल्यू ऊपर जो टेबल पे फ्रिक्शन फोर्स लग रही है म्यू एम जी उसके इक्वल होनी चाहिए। मतलब कि ग्राउंड एंड टेबल के लेग्स के बीच में फ्रिक्शन फोर्स म्यू एम जी लग रही है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। थैंक यू।